हर घंटे भारत में एक नौजवान नशे के कारण मरता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों पंजाब का हर दूसरा गांव ड्रग्स से जूझ रहा है? क्यों हिमाचल की हरी भरी घाटियों में चिट्टान का जहर फैल चुका है? क्यों गुजरात के बंदरगाहों से टनों नशीला पदार्थ पकड़ा जा रहा है? आज हम जानेंगे भारत की सबसे बड़ी छिपी महामारी, ड्रग्स की समस्या और वो सच्चाई जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं। ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਆ ਸਰਿੰਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਜੇ तक मैं इस दलदल ਵਿੱਚੋਂ निकल नहीं पाया। ड्रग्स की समस्या सिर्फ नशे की नहीं, ये एक सामाजिक, आर्थिक और एक राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट है। WHO और UNODC के अनुसार ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में से एक है। भारत में स्थिति डराने वाली है। 2019 की रिपोर्ट कहती है 3 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थ के आदी हैं, यानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की पूरी आबादी के बराबर। और सबसे दर्दनाक बात, अधिकांश पीड़ित 15 से 35 साल के युवा हैं। 18 साल उम्र है सरी निके निके बच्चे साडे पिंड ते टीके लाउंदे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। एक दिन आउंदी है, 10 दिन फिर नहीं आउंदी। कभी भांगड़ा और खेती के लिए मशहूर पंजाब आज नशे का पर्याय बना हुआ है। 2023 में NDPS एक्ट के तहत 11,599 केस और लगभग 66 लाख लोग नशे की गिरफ्त में। 2020 से 2023 तक 266 मौतें और 2024 में ये संख्या 14,000 केस तक जा सकती है। ये सिर्फ यूजर्स नहीं, तस्करी का जाल है। पंजाब से हेरोइन ड्रोन के जरिए लाई जाती है। एक तरफ युवक मर रहे हैं, दूसरी तरफ माफिया अमीर बन रहे हैं। यहाँ तक के विशेषज्ञ इसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। सरकारां ते आंदियां भी नशे ते रोक लाउने आ, नशे ते कोई रोक नहीं लगन दई। असीं चाहने भी नशे ते रोक लगे ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ नौजवान ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਚਾਈਆਂ जान। हिमाचल, जिसे लोग देवभूमि कहते हैं, आज वहां भी चिट्टा नाम का सिंथेटिक ड्रग बच्चों को निगल रहा है। 2023 में NDPS के 2,200 से ज्यादा केस, 13 किलो हेरोइन जब्त हुई और सिर्फ 2025 के पहले 72 दिनों में 13 युवकों की मौत हो जाती है। पिछले 10 सालों में ड्रग केसों में 340% वृद्धि हुई है। इन पहाड़ों की ठंडी हवा में अब सिर्फ देवता नहीं, मौत की गंध भी घुल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 साल से 14 किलो चिट्टा पकड़ा गया। नशे के लिए सरकार गंभीर भी है। गुजरात, औद्योगिक हब, लेकिन अब नार्कोटिक नेटवर्क का नया रूट। मुंद्रा पोर्ट से लाखों किलो ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। 2023 में 300 से ज्यादा NDPS केस और अनुमानित 19 लाख लोग आदी। कोकीन की जब्ती पूरे भारत का 54% सिर्फ गुजरात से होता है। यहाँ तस्करी का तरीका आधुनिक है। कंटेनरों में छिपा माल, डिजिटल पेमेंट और अंतर्राष्ट्रीय लिंक। भारत अकेला नहीं है, पूरी दुनिया इस जंग से जूझ रही है। लेकिन कुछ देशों ने वो किया जो दूसरों ने करने की हिम्मत नहीं की। पुर्तगाल, 2001 में उन्होंने सभी ड्रग्स को डिक्रिमिनलाइज किया। मतलब नशा करना अपराध नहीं, बीमारी माना गया। इलाज, काउंसलिंग और रोजगार पर ध्यान दिया गया। नतीजा ये रहा, ओवरडोज मौतें 80% कम हुई और HIV संक्रमण 95% तक घटा। स्विट्जरलैंड, यहाँ सरकार ने हेरोइन थेरेपी शुरू कर दी। मरीजों को मेडिकल हेरोइन दी जाती है डॉक्टरों की निगरानी में। नतीजा, अपराध दर गिरा, 70% लोग सुधर गए। नीदरलैंड्स, कैनबिस को वैध कर दिया ताकि ब्लैक मार्केट खत्म हो। अब यूरोप में सबसे कम ओपियोड मौतें वहीं हैं। सफलता तब मिली जब सरकारों ने सजा नहीं, सहारा चुना। भारत क्या सीख सकता है? भारत में NDPS एक्ट के तहत सख्ती है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत है संतुलित रणनीति की। रोकथाम, स्कूलों, परिवारों और समुदाय में जागरूकता। UNODC के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ड्रग प्रिवेंशन जैसे मॉडल लागू होंगे। इलाज और पुनर्वास, हर जिले में सरकारी रिहैब सेंटर्स और
मेथाडोन थेरेपी जैसी आधुनिक ट्रीटमेंट, हानि न्यूनीकरण यानी कि हार्म रिडक्शन, साफ सफाई प्रोग्राम, ड्रग कंजप्शन रूम्स जिनसे HIV और ओवरडोज 70% तक घटते हैं। आपराधिक नियंत्रण, तस्करों पर कड़ी कार्रवाई, सीमा सुरक्षा और तकनीकी निगरानी। हर एक डॉलर जो रोकथाम में लगाया जाता है वो सरकार को 7 से 10 डॉलर की बचत देता है। क्या नशा खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन घटाया जा सकता है। पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड ने साबित किया है। जब समाज जज करने की बजाय समझाने लगता है तब बदलाव आता है। समाज के सभी व्यक्तियों का काम करता है, क्योंकि एक ऐसी बुराई है जिसको दूर करने की दृष्टि से हम सब लोगों को एकजुटता से इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हर वो बच्चा जो नशे में फंसा है वो असल में एक पीड़ित है, अपराधी नहीं। हमें उसे सिस्टम से नहीं, समाज से जोड़ना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अपने शहर में रिहैब सेंटर और हेल्पलाइन नंबर शेयर करें, युवाओं के साथ ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें और सबसे जरूरी, कभी भी नशे को कूल ना समझें। एक नशा खत्म नहीं करेगा दुनिया, लेकिन जागरूकता शायद एक जान बचा ले।